नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया गुरुग्राम और मैं हूं आपके साथ अंजलि। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। आज गुरुग्राम के सेक्टर 4 के कम्युनिटी सेंटर में हिंद मजदूर सभा का 75वां उत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हिंद महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हरभजन सिंह संधू पहुंचे और साथ ही हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष एसडी त्यागी पहुंचे और साथ में हरियाणा प्रदेश महासचिव श्याम सुंदर पहुंचे। और उनका कहना है कि अगर सरकार ने मजदूर के हितों पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर लोकतंत्र में उनको वोट की जगह चोट देंगे। और मजदूरों की सेवा करके लोक नायक ऐसे ही है हमारे महान हरभजन सिंह सिद्धू जी और जसवंत राणा जी, जो मजदूरों की आवाज हमारे भारत सरकार तक पहुंचाते हैं और उनकी मदद करते हैं। और आशा करती हूँ कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, करोड़ों लाखों बार हमारे ऐसे महान लीडर्स हमारे देश भारत में आए और हमारे गरीब मजदूरों की सेवा करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। जो राष्ट्रीय मजदूर संगठन है देश का, और आप हरियाणा में आज आए हो, आप जो हिंद मजदूर सभा के जो मुख्य कार्य क्या होते हैं, आप क्या कार्य करते हैं और अपने मजदूरों के लिए क्या क्या कराना चाहते हैं? देखिए, हिंद मजदूर सभा वो फ्री इंडिपेंडेंट डेमोक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई डायरेक्ट एफिलिएशन नहीं है। इस सरकार ने पूंजी तकलीफ के दबाव में सारे श्रम कानूनों को रद्द कर दिया है। 4 कोड बनाए गए हैं, जिनमें से मजदूरों के हितों में। राष्ट्रीय चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे और डेजिग्नेशन जानना। मेरा नाम जसपाल राणा है और हिंद मजदूर सभा हरियाणा का मैं कोषाध्यक्ष हूँ और डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव का मैं महासचिव। एचएमएस के साथ सर कितने मजदूर हरियाणा में जुड़े हुए हैं? हरियाणा में लगभग 55,000 मजदूर हिंद मजदूर सभा के साथ जुड़े हुए हैं। और कितनी कंपनियों में लगभग आपकी यूनियन इस समय है गुड़गांव के अंदर? लगभग 97 कंपनियों में हमारी यूनियन है। अदर कंपनियां जिसमें मजदूर हितों की अनदेखी की जा रही है, क्या करेंगे आने वाले समय में आप? हम उनका पूरा सहयोग देते भी हैं और अगला मिशन हमारा पूरे एनसीआर में जितने संगठन है और असंगठित लोग हैं, उन सबको जोड़ के जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं सरकार की और मालिकों की, उसका हम विरोध करेंगे। आज कई कंपनियां ऐसी हैं जो कॉन्ट्रैक्टर पे भरोसा करके और मजदूर हितों की अनदेखी कर रही हैं, तो ऐसे में क्या संदेश आप देना चाहते हैं उन्हें? हम ये संदेश देना चाह रहे हैं, हम उनकी सबकी लिस्ट तैयार करके और उनकी कंप्लेंट सरकार को देंगे। और ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। ऑपरेटर का काम एक हेल्पर से कराया जा रहा है, क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेटर का लाइसेंस नहीं मिलता। सर, कौशल विकास के थ्रू भी ये कुछ कंपनियों में आदमियों को भर रहे हैं, तो उसमें भी आपका विरोध है या नहीं? नहीं, उसमें हमारा विरोध है जी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ये सरकार ने नई नीम ट्रेनिंग चलाई थी, उस सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बैन लगा दिया। वो भी मजदूरों के साथ धोखा है। सर, हीरो कंपनी के भी यहाँ पर आए, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि जो सीएसआर का फंड जा रहा है, उस सीएसआर को फंड कंपनी अपने मजदूरों के लिए क्यों नहीं यूज कर रही? सर आप मजदूरों सर क्वेश्चन सब कुछ कहीं पे मजदूरों के लिए कर भी रही हैं, ऐसी बात नहीं है। और हीरो कंपनी खासतौर से सीएसआर फंड को तो यूज करती है, और अगर कहीं नहीं भी करती है तो यूनियन को जहां पता लगता है तो उस पर कार्रवाई करके करवाती है। सर, आप यूनियन के प्रधान हो, यहाँ 97 कंपनियों में आपकी संस्था है। आप कितनी कंपनियों ने सीएसआर फंड से स्कूल बनाया है, जिसमें आपके बच्चों को मेडिकल की सुविधा दी जा रही है, आपके बच्चों को स्कूल की सुविधा दी जा रही है, आपके बच्चों को बाकी सुविधा दी जा रही है। एक मजदूर सारा दिन जो काम करता है और एक मजदूर जो हट होता है, कंपनी का रीढ़ की हड्डी भी होता है, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं कंपनी दे रही है? मैं उसमें कुछ ही कंपनियों ने 30-32 कंपनियों ने ऐसा किया, इसमें इसकी दिशा में काम किया, लेकिन बाकी कंपनियां नहीं कर रही हैं। उन्होंने अपने ही ट्रस्ट बनाए हुए हैं, वो अपने ही तरीके से ही अपने ही जानकारों के ऊपर पैसा खर्च करती है। उसमें हमारा संघर्ष जारी है। सर, आप मजदूरों के हित के लिए पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम सुनील कुमार यादव, मैं सत्यम ऑटो कंपोनेंट्स मानेसर से हूँ, प्रधान हूँ। और हमारी कंपनी सन
2002 से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद में 2009 में हमारी यूनियन बनी थी। हम HMS हिंद मजदूर सभा से जुड़े, उन्होंने हमारी यूनियन रजिस्टर्ड करवाई और काफ़ी जद्दोजहद के साथ बाद में हमारी यूनियन रजिस्टर्ड हुई। राजेश पांडवाल है, मैं सत्यम ऑटो एम्प्लॉय यूनियन का जनरल सेक्रेटरी और हिंद मजदूर सभा गुड़गांव का कैशियर होने के नाते इस हीरक जयंती 75 वर्ष स्थापना दिवस हिंद मजदूर सभा के सबको बधाई देना चाहता हूँ। इसके माध्यम से कंपनी मैनेजमेंट और प्रशासन को हम यही एक अपना एक मुद्दा बताना चाहते हैं कि जो इन्होंने 4 कानून बनाए हैं उनको वापस लिया जाए, नहीं तो उसके अलावा उसके उसमें विरोध में बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। अभी हमने जैसे कंपनी IMT मानेसर में बैल सोनिका, नपीनो, मुंजाल सोवा इनके पेंडिंग मुद्दे चले हुए हैं, उनको लेके भी 1 मई को भी हमने एक जनसभा की थी। उसमें भी यही फैसला लिया था कि सभी यूनियन है, चाहे वो हिंद मजदूर सभा हो, एटक, सीपू, जो भी हैं, TUC की एक हमने संगठन किया हुआ तय किया हुआ है, उसको लेके सबको इकट्ठा करके हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे अगर प्रशासन या मैनेजमेंट उस चीज़ को, हमारी मांगों को नहीं मानते हैं। और इसके साथ साथ हम अपनी कंपनी में जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए भी हम दिन रात मतलब काम करते रहते हैं। उनकी छुट्टियों को लेकर, उनके पैसे की बढ़ोतरी को लेकर वो भी हम मैनेजमेंट से लड़के उनको दिलवाते हैं और उनको भी साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। और जैसा अभी प्रधान जी बता रहे कि TUC के माध्यम से बहुत जल्द ही एक फैसला लिया जाएगा। सबसे पहले उसकी शुरुआत IMT मानेसर से ही होगी, फिर वो बढ़ते बढ़ते गुड़गांव और पूरे हरियाणा में उसको तब्दील होने में शायद समय नहीं लगेगा, क्योंकि प्रशासन और मैनेजमेंट को 2012 का मारुति कांड शायद दोबारा दोहराने की फिराक में है और मजदूर वर्ग उसमें कभी पीछे नहीं हटेगा। अगर वो दोहराना पड़े तो उसको फिर दोहराएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अरुण शर्मा है और मैं समता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ। सर, आप समता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हो उस पार्टी को, मगर आज हमने देखा है हिंद मजदूर महासभा अपना 75वां दिवस मना रही है। आप सब काम छोड़कर यहाँ पर आए हो, क्या आप मजदूरों से ज़्यादा प्यार करते हो? सर, मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया है और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारी पार्टी श्रमिक हित को प्राथमिकता देती है। श्रमिक, दबे कुचले लोग हैं जो, और गरीब जो वर्ग है समाज का, उनके साथ है। और मेरा विशेष रुचि ये रही कि ये जॉर्ज फर्नांडीज द्वारा जो हमारी पार्टी के संस्थापक हैं जी, उन्होंने HMS का नेतृत्व किया है, अध्यक्षता की है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं। वर्तमान में हमारी पार्टी के गुरुग्राम की हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।